रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर जो बड़े FII होते हैं और जो सिंपल SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके बीच के जो लोग होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर की कुछ खूबियाँ होती है, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ। फ्रेंड्स, जो SIP से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको शेयर मार्केट के बारे में चाहे कुछ भी नॉलेज नहीं हो, लेकिन उनको मिलने वाला रिटर्न फिक्स होता है। लॉन्ग टर्म में उनको 12-13-15% तक का रिटर्न मिलता है। FII होती है, उनकी मजबूरी ये होती है कि जब वो मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत बल्क क्वांटिटी वो खरीदते हैं, बल्क क्वांटिटी बेचते हैं। तो उनके इस बाय और सेल से मार्केट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता है कि फटाफट एग्जिट करना या फटाफट एकदम से एंट्री कर पाना। उनको पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में एंट्री एग्जिट करनी पड़ती है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम गाड़ी चला रहे हैं, एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, एक बहुत अच्छी कार में जा रहा है और एक अपनी बाइक पे जा रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर उस बाइकर की तरह है, अगर उसको जगह नहीं मिलती तो साइड से इधर उधर होते हुए फटाफट अपने रास्ते पे पहुंच जाता है। कार वाला होता है, उसके लिए कुछ नियम कायदे होते हैं, वो जल्दी फास्ट जा नहीं सकता है, लेकिन उसको टाइम लगता है। और जो पैदल चलने वाला होता है उसकी एक स्पीड बिल्कुल फिक्स होती है, वो उससे ज़्यादा तेज चल नहीं सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर इन दोनों पर्सन से अगर कंपेयर किया जाए तो हमेशा आगे रहता है। अगर वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने नॉलेज को अपडेट करते हुए आगे बढ़े तो शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न कमा सकता है। रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है और उस मार्केट में कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा चल रहा है। जो सेक्टर अच्छा चल रहा है उस सेक्टर के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें ज़्यादा रखें। जो सेक्टर ज़्यादा अच्छा चले उसमें ज़्यादा निवेश रखें, और जो सेक्टर बिल्कुल नहीं चल रहा है उससे अपना फंड निकाल कर उसको शिफ्ट कर दीजिए। रिटेल इन्वेस्टर में एक और सबसे बड़ी उसके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि अपना जो लमसम अमाउंट होता है उसको वो पता होता है कि मुझे अपना लमसम अमाउंट जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा वो मार्केट में कब डालना है। क्योंकि मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनती है कि मार्केट एक दिन के अंदर बहुत बड़ा उसमें कोलैप्स आ जाता है, तो वो सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी होती है कि उसमें आप अपना फंड जो है वो डालें ताकि उस पर जो मिलने वाला रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा रहे। रिटेल इन्वेस्टर जब अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। कम से कम 8-10 शेयरों में आप अपना निवेश रखें। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 शेयर ऐसे होते हैं जो बहुत आपको परेशान कर देते हैं, कितने टाइम से उसमें धीरे धीरे डाउनफॉल आता रहता है और पर्टिकुलर उस शेयर के अंदर आपका हो सकता है जो है वो नेगेटिव 20%, 30-40% तक चला जाए। ऐसी स्थिति में क्या करें दोस्तों? ऐसी स्थिति में अगर एक शेयर आपको लॉस दे रहा है और दूसरा शेयर आपको बहुत फ़ायदा दे रहा है तो दोनों को बैलेंस कर लीजिए, स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि समझ लीजिए एक शेयर के अंदर आपको 1 लाख का लॉस हो रहा है और दूसरे शेयर में आपको 1.5 लाख का फ़ायदा हो रहा है। तो अब वो शेयर आपके हाथ से निकल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब इसमें मैं मतलब सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा इसमें करना क्या है। तो ऐसे शेयर को आप निकाल देना ही ज़्यादा बेहतर है। तो अपना 1 लाख का जो लॉस हो रहा है उसको 1 लाख के प्रॉफिट से स्क्वायर ऑफ करके उससे निकल जाइए। मेन चीज़ ये है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो अच्छी रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे साइकोलॉजी ख़राब होगी तो सब चीज़ें ख़राब हो जाएगी। अब आपके सर से जो बोझ हटेगा ना वो आपको इतना रिलैक्स फील करवाएगा और फ्यूचर में आप अच्छी प्लानिंग के साथ में अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। भले ही उसमें आपको ओवरऑल कोई मतलब ना लॉस हुआ ना फ़ायदा हुआ, क्योंकि 1 लाख का लॉस बुक किया, 1 लाख का फ़ायदा बुक किया तो दोनों स्क्वायर ऑफ हो गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका जो रिमेनिंग फंड है वो तो आपके पास आया ही आया, लेकिन सर से जो ये बोझ था वो हट गया है। अब आप खुले माइंड से नई पोजीशन ले पाओगे, अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो शेयर के साथ में उनको मैरिज नहीं करनी है, उनको डेटिंग करनी है। कारण ये है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन तो हम मान के चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई शेयर अगर अपना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम उसको लेके बैठे रहे और बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि हमने बड़ी गलती कर दी है। तो हर बार अपने शेयर को एनालिसिस करते जाइए, क्या वो मेरे मुताबिक चल रहा है नहीं चल रहा है, जो मैंने इसमें डिसिप्लिन सेट किया था उसके हिसाब से वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और अगर वो नहीं होता है तो बेहतर यही है कि उससे मैरिज नहीं करते हुए, डेटिंग करते हुए कुछ टाइम बिताए, उससे बाहर निकल जाए। रिटेल इन्वेस्टर की खूबी होनी चाहिए कि वो हमेशा चार्ट को देखते रहें। अब आप क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आप इसमें काम कर रहे हो तो आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो बड़ा होगा। आप डेली, वीकली और मंथली इन चार्ट्स को आप रेगुलर देखते जाइए। जैसे देखिए हफ्ता ख़त्म हुआ, शुक्रवार को शेयर मार्केट वो वीकेंड पे ऑफ हो गया, तो सैटरडे संडे को आप कैंडल्स देखिए कि इस वीक की कैंडल कैसे बन रही है जो आपने शेयर लिए हुए हैं। और भी दूसरे शेयर जो नहीं लिए उसमें भी देखिए, उसमें जो कुछ बढ़िया चेंज आ रहा है, आपके मन मुताबिक आ रहा है तो उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। और मंथ जैसे एंड हुआ 30-31 तारीख हुई, उस दौरान
जो है आप कैंडल देखिए कि उसकी कैंडल कैसे बन रही है। ये जो चीज़ें हैं वो आपको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टिंग करने में बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी, क्योंकि फंडामेंटल देखना तो ज़रूरी है, लेकिन आप टेक्निकली स्ट्रांग बनते हैं तो आपके दोनों हाथ मजबूत हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए कि वॉल्यूम का ध्यान रखिए, क्योंकि वॉल्यूम अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि किसी शेयर के अंदर क्या हो रहा है। अगर वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ी पार्टी, कुछ बड़े लोग उसके शेयर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो अक्सर ये होता है कि शेयर में जो ब्रेकआउट आता है उसका कारण ये होता है एकदम से शेयर का भाव बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी बाइंग होती है, और उसका एक बड़ा कारण होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, किसी शेयर के अंदर अच्छी वॉल्यूम आ रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई बड़ी जो FIDA एंट्री कर रही है, तो उस मूवमेंट को पकड़ना, उसके साथ में चलना आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर चार्ट्स को देखते हैं, उसके साथ साथ में टेक्निकली 52 वीक हाई शेयर्स का ध्यान रखिए। आप 20 डेज मूविंग एवरेज है, 20 वीक्स मूविंग एवरेज, इसका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर जाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मुझे लगता नहीं है कुछ है। अगर इसी को आप परफेक्शन कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है, और शेयर की मूवमेंट्स आपको पता चल जाएगा। अगर वो 20 वीक्स मूविंग एवरेज को एग्जांपल के लिए 20 वीक्स मूविंग एवरेज को वो नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा है, तो वो चांसेस रहेगा कि शेयर अब बढ़ने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जब पता होगी तो आप अच्छा जो है वो निवेश कर पाएंगे, और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, कई बार होता है कि हम शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हमको फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन बाद में कुछ लॉस हो जाता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि कुछ प्रॉफिट को हम बुक करें, क्योंकि ये आपको मेंटली जो है वो रिलैक्सेशन देगा, आपको ऐसी फीलिंग कराएगा कि मैंने जो काम किया उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट थोड़ा लेने के बाद अगर आपको लॉस भी हो जाएगा तो आपकी साइकोलॉजी वो आपको परेशान नहीं करेगी, वो ये नहीं कहेगी कि आपको लॉस हुआ। आपके मन में ये रहेगा नहीं, थोड़ा प्रॉफिट मैंने बुक किया हुआ था। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट में 80% साइकोलॉजी है, 20% स्ट्रेटेजी है। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी तो हम स्टॉक मार्केट के अंदर लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे और प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। लेकिन अगर हमारी साइकोलॉजी खराब होगी तो फिर सारी चीज़ें अपने आप खराब होती रहेगी। हमने ये तय कर लिया कि मुझे स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए डालना है, तो आप 10 मत डालिए, 5 लाख डालिए। 5 लाख रुपए अपने बैंक में रखिए, जिस पर आपको 5-6% रिटर्न मिलता रहे। कारण ये है कि आप जितना भी पैसा डालोगे उसमें कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन तो आएगा, उसमें नीचे वो गिरेगा ही गिरेगा। ऐसे में जब आपके पास में कुछ थोड़ा फंड होता है और आपको पता होता है कि भाई हाँ, इसमें थोड़ा सा नीचे आने पर मैं और ख़रीदारी कर सकता हूँ, तो वैसे में वो पैसा जो एक्स्ट्रा रखा हुआ आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। इसलिए इसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, एक रणनीति स्ट्रेटेजी के साथ में काम करना जरूरी है। तो रिटेल इन्वेस्टर को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में मैंने इस वीडियो में बताया। होप करता हूँ ये चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर अपने व्यूज़ दीजिएगा, और सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।